सरप्राइज। मेरा बेटा। माँ, निशा, अरे कहाँ गए आप लोग? इतने दिनों के बाद तो मैं बॉर्डर से आया हूँ। अरे निशा ने काम वाली रख ली। सही किया, अब माँ को भी आराम हो जाएगा, निशा को भी आराम हो जाएगा। लेकिन इसने इतनी बुजुर्ग काम वाली की रखी है। आंटी, आपने मेरी माँ जी को देखा है क्या? आंटी, आंटी जी, माँ, आप इस तरह से काम कर रही थी? मैं कब से सोचा था पता नहीं कौन नौकरानी काम कर रही थी। आप इस तरह से काम क्यों कर रही थी? ओ बेटा, वो मैं खाली बैठी थी और यहाँ गंद फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि सफाई कर दूँ, बस इसीलिए। माँ, मैंने आपको मना किया ना, आपको घर के काम नहीं करने, आपको सिर्फ आराम करना है। अरे आपको डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आप फिर भी काम कर रहे हो। जब आपका बेटा है, आपकी बहू है, वो संभाल ले ना ये सब, आप क्यों कर रहे हो ये सब? बेटा, बहू तो सारा दिन काम करती ही रहती है, मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा साफ सफाई कर दूंगी तो घुटने की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, बस इसीलिए। माँ, सच सच बताना, ये घर के काम आपसे ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, कौन करवाएगा ज़बरदस्ती, मैं अपनी खुशी से कर रही थी। कोई बात नहीं, सच्चाई का पता मैं खुद लगा लूँगा, निशा से पूछ के। नहीं नहीं बेटा, निशा से पूछने की क्या जरूरत है। निशा, निशा, अरे आप आ गए। मम्मी जी, आप ये क्या करती रहती है? दिन भर काम करती रहती है, आपको कितनी बार मना किया है ना काम करने के लिए। प्रिंस, अब तुम आ गए हो ना, अब तुम ही इनको समझाओ, सुनती ही नहीं है। सुनती तुम नहीं हो निशा, क्योंकि मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि मेरी माँ इस घर के कोई काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हारे से घर के काम नहीं होते तो तुम एक मेड रख लो, भूल के भी मेरी माँ से घर के काम नहीं कराओगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? और मैं भला मम्मी जी से काम क्यों करवाऊंगी? मम्मी जी, आप बताओ ना, मैं आपसे काम नहीं करवाती, आप खुद अपने मन से काम करते हो। हाँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं खुद से काम कर रही थी, बहू ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तुम नहीं चाहती ना माँ घर के काम करें तो तुम कर लो। माँ, जब मग्गा हाथ में लेना निशा के, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी कमीरी है। दो ना माँ, दो ऐसे मग्गा दो, दो ना माँ। तुम्हें पता चली गया है ना, तो पूरा सच सुनो। तुम तो चले जाते हो देश की सेवा करने और इस बुढ़िया को मेरे सर पर छोड़ के चले जाते हो। देखो प्रिंस, मैंने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। माँ, ये बहू लेकर आए थे आप इस घर के लिए, मेरे लिए। देखो माँ, ये आपके बारे में कैसा सोचती है। पता है आज मुझे क्या फील हो रहा है? एक फौजी की असली जंग बॉर्डर पे नहीं होती है, उसके घर में होती है। मैं वहाँ देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरी खुद की माँ सुरक्षित नहीं है, मेरा घर सुरक्षित नहीं है। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रह लेता माँ। ठीक है निशा, तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है ना, तुम्हें इस घर से दिक्कत है, तो तुम्हें यहाँ रहने में भी दिक्कत हो रही होगी। तो एक काम करो, ये घर छोड़ के चली जाओ, तो तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जा सकती हो तुम। नहीं बेटा, बस माँ, अब मैं इसके लिए और कुछ नहीं सुन सकता। जो इसने हरकत करी है ना, वो मेरे घर में तो नहीं रह सकती, मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती वो। निशा, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। प्रिंस, पर मैं मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें जो बदतमीजी दिखानी है ना, बाहर जाके दिखाओ। निकलो यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका ख्याल रखूँगा, बेशक मुझे जॉब छोड़नी पड़े, लेकिन मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। मेरी माँ की वजह से मैं सब कुछ बन पाया हूँ ना, तो आपके लिए कुछ भी